Everyone, so today we'll be continuing a video of this section and the midpoint formula. So we have done all kind of questions except the centroid of the triangle. ठीक है, तो अभी सपोज हमें क्वेश्चन मिलता है कि क्वेश्चन है कि इफ ए बी एंड सी, तो पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग. एक ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल ए यहाँ नहीं लेते, सपोज ए बी एंड सी, ठीक है. इन सब के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ठीक है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं. नाउ ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4, -8 एंड बी का है -9, 7 एंड सी का है 18, 3. तो ये हमें तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए बी सी के, ठीक है. इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहे हैं कि ए बी सी इज गिवन आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल का वर्टिसेस है ऑफ ए बी सी, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या करना है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए से एक मीडियन बनाना है. जैसे कि हम लोग क्लास 9 में किए हैं, एक मीडियन मतलब दिस इज व्हाट वी कॉल हाइट, है ना. तो चलो इसको नाम दे देते हैं हम लोग डी. और ये चीज़ हमें पता है कि हमेशा इसके और इसके बीच में आता है, मतलब वी कैन से बी और सी का मिड पॉइंट विच इज डी, ठीक है. तो क्वेश्चन है कि find the length of the median through A and the coordinate of the centroid of the triangle, ठीक है. तो देखो, चलो centroid of the triangle we know how to find it, ठीक है. फॉर्मूला क्या है centroid of the triangle का, कि x, y निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है that is x1 plus x2 plus x3 divided by 3. ये हुआ x के लिए, और y के लिए क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. तो हमें x और y का मिल जाएगा. चलो पहले सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं g, ठीक है. तो ये g निकालने के लिए, g एक पॉइंट होगा जो ये इस ट्रायंगल का एक सेंटर होगा, है ना. तो g अभी हम निकालेंगे x y, ठीक है. तो अभी x1 y1, चलो a को ले, a के इस वैल्यू को लेते हैं x1 4 -9 एंड 18, ठीक है. तो हम लोग लिखते हैं 4 -9 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 एंड y के लिए हम लोग क्या लेंगे, ए बी सी, मतलब x y1 y2 1 y3. तो ये है -8 प्लस 7 एंड 3. तो चलिए लिखते हैं इसको, ठीक है, विच इज -8 प्लस 7 एंड प्लस 13, ठीक है. सॉरी, दिस इज 13, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन में है ना 13 1 3. तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 13 डिवाइडेड बाई 3. अभी एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो हमारा, ठीक है, जी का एक्स वाई. तो इन सबको क्या लिख सकते हैं, 4 -9 या ये जगह 9 प्लस 14, ठीक है. तो इसे लिखते हैं हम लोग 13 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ होगा 20 - 8 इज 12, 20 - 8 इज 12 डिवाइडेड बाई 3. तो हमारा वैल्यू जो होगा इसका वो होगा 13/3, 12/3 इज 4. तो ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट g. तो g का ये वैल्यू, चलो हम लोगों ने सेंट्रॉइड निकाल लिया. अभी हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AD, मतलब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD. बट द थिंग इज दैट हमें तो d का वैल्यू पता ही नहीं है, पर हमें क्या पता है कि d इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C. तो चलो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं d का वैल्यू. तो फॉर मिड पॉइंट d हम लोग को निकालना है x एंड y, ठीक है. तो अभी x निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल्स टू -9 प्लस 18, -9 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए हमें क्या करना है, 7 प्लस 3/2, 7 प्लस 3/2. तो ये y का है और ये x के लिए. तो इन सबको करने के बाद -9 प्लस 18, तो ये हमारा आएगा 9/2, और ये होगा 10, मतलब ये 5, ठीक है. 5 नहीं 13 है, दिस इज 13, इट मीन्स 10 होगा 20, ठीक है. ये होगा 20/2 विच इज 10. तो हमारा x और y का मिल गया, विच इज d. हम क्या लिखते हैं 9 डिवाइडेड बाई 2, 10.
तो ये मिल गया। अभी किसी भी अगर चीज़ का हमें लेंथ निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? length ऑफ AD, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं? हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी x1 और x2 क्या है हमारे पास? a और d, जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे x1 y1 और x2 y2, है ना। तो x2 माइनस x1 करना मतलब 9/2 माइनस 4, है ना। तो इसे अगर a लिखते हैं हम लोग, AD इज इक्वल्स टू 9/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, और y में क्या लिखेंगे हम लोग? ये 10 माइनस है तो प्लस 8 हो जाएगा, है ना। 10 प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो इसे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा 9/2 माइनस 4। ये अगर हम एलसीएम के हिसाब से करते हैं, एक बार देख लो, 9/2 माइनस 4, तो ये हमारा अगर 2 एलसीएम ले लेते हैं, नीचे बचेगा एलसीएम एज इन 2, 9 माइनस 4 सॉरी 8, तो विच इज़ 1/2 हाफ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस रूट में, ठीक है, 9/2 माइनस 4 की जगह हाफ का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 8 मतलब 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी 1/4 प्लस 18 का स्क्वायर होता है 324। तो ओवरऑल इन सबको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एलसीएम एज इन लेके, ठीक है, तो वी कैन राइट कि AD इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1297 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये सब के सब रूट के अंदर है ना। ये तो किसी का रूट आता नहीं है, तो या तो निकालेंगे या तो फिर रूट में ही रहने देते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग लाइक कि रूट ऑफ 1297, 4 तो हमें पता है रूट के बाहर आ जाता है एज इन 2, तो इतना यूनिट्स लिख सकते हैं हम। और हमें पता है कि हम जब ये करते हैं, किसी का लेंथ निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पार्ट में, तो उसे हम लोग यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर किसी क्वेश्चन में सपोज हमें ये ABC दिया ही ना हो, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें ABC कुछ दिया ही ना हो, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में दिया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, अच्छा दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड्स, मतलब हमें एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल, सपोज हम लोगों ने नाम दिया A, B एंड C, ठीक है। अभी इन सब का मिड पॉइंट दिया है, तो चलो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं D, दिस इज E एंड ये वाला F। तो हमें D, E एंड F दिया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को बाद में देखते हैं। तो फिलहाल A तो हमें दिया नहीं है, तो चलो A को एक नाम देते हैं विच इज x1 y1, B को एक नाम देते हैं विच इज x2 y2 एंड C को एक नाम देते हैं C का कोऑर्डिनेट लेते हैं x3 y3, ठीक है। तो D का कोऑर्डिनेट इज गिवन, क्या दिया है हमें D का कोऑर्डिनेट? हमें D का कोऑर्डिनेट दिया है 1,1, ठीक है, 1,1, और E का कोऑर्डिनेट दिया है 2,-3 एंड C का कोऑर्डिनेट दिया है 3,4, सॉरी F का कोऑर्डिनेट दिया है 3,4, ठीक है। तो D, E, F का हमें कोऑर्डिनेट पता है। अभी हमें क्या यूज़ करना है? वी हैव टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालने के लिए अगर हमें A, B एंड C नोन हो तो हम कर सकते, पर वो तीनों का तीनों हमें नहीं पता है। बस वी नो द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CD, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी पहले हमें सेंट्रॉइड निकालना है, फिर A का, B का, C का, सभी का निकालना है। तो ये एक लेंथी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर रहा होगा।
अभी क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब वी हैव टू फाइंड जी ऑफ द ट्राइंगल एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस, मतलब ए बी एंड सी का हमें वैल्यू भी पता होना चाहिए, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन। तो अभी कैसे निकालेंगे इन सबको? पहले क्या करते हैं हम लोग कि चलिए पहले डी के हिसाब से देखते हैं, मतलब मिड पॉइंट डी के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं फॉर डी हमें क्या निकालना है? डी का जो होगा एक्स एंड वाई, मतलब डी का एक्स वाई तो हमें पता है विच इज़ 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1,1 इज इक्वल्स टू, डी के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, है ना। तो वी कैन राइट लाइक दिस कि x1 प्लस y1 बाई x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस बोल रहे हैं y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 आया, तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट सम इक्वेशंस, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं पहले इक्वेशन नहीं बना के कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये 1 आएगा, एंड इससे y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये भी 1 आ रहा है। तो अगर इनसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वी कैन राइट कि x1 प्लस x2, ये 2 उधर चला जाएगा, तो वी कैन राइट 2, चलो इसे हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और इसे यहाँ पर y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2, इसे नाम देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अभी क्या, जो चीज़ हमने d के साथ किया वही सेम चीज़ हम e के साथ करेंगे, ठीक है। तो वी कैन राइट कि फॉर e हम लोग क्या लिख सकते हैं? e के लिए डायरेक्टली करते हैं थोड़ा, ठीक है। 2, तो 2 के लिए क्या x2 और y3 लेंगे हम। 2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? -3, ये वाला -3 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब अगर अब हम इसे इक्वेशन बनाते हैं तो 2 इंटू 2 क्या होगा? 4, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4, चलो इसे नाम देते हैं इक्वेशन 3, एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -6 होगा, चलो इसे नाम देते हैं इक्वेशन 4। तो ये हमने कर लिया। वैसे ही सिमिलरली अभी सिमिलरली अगर हम करेंगे, ठीक है, तो सिमिलरली वी ऑल नो कि f का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे फ्रॉम f, ठीक है, f से हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 5 एंड 6। तो इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो जाएगा हमारा कि ये यहाँ पे x3 और x1 लेके करेंगे, y3 एंड y1 लेके करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x3 प्लस x1 इज इक्वल्स टू 6, एंड इसे नाम देंगे इक्वेशन 5, एंड y3 प्लस y1 इसे हम इज इक्वल्स टू 8, और इसे नाम देंगे इक्वेशन 6। तो चलो इतना सा तो हम लोगों ने कर लिया। अभी इसके बाद हमें और क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है? ढेर सारे इक्वेशंस हो गए, पर अभी क्या, अगर हम चाहें तो इसको और इसको अगर साइमल्टेनियसली भी लेंगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें x1 x2 और एक इसमें x3 है। अगर x1 होता तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे थोड़ा सा इजी वे में करते हैं, थोड़ा सा इजी वे में। नाउ देखो x वाले जो इक्वेशंस है वो कौन कौन से नंबर है? ये है नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5, ठीक है। नंबर 1 है x का इक्वेशन, नंबर 3 है एंड नंबर 5, ये सारे x वाले इक्वेशन है। तो वी कैन से कि एडिंग एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5, ठीक है, इन तीनों को ऐड करते हैं अगर सपोज, तो व्हाट वी कैन राइट इज x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1
सारे लेफ्ट हैंड साइड एक साइड में और राइट हैंड साइड एक साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या क्या वैल्यूज़ है, 2, 4 एंड 6, 2 + 4 + 6, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज़ आ गए हमारे पास। तो कंप्लीटली इसे देखो, 2x1 है हमारे पास, 2x2 है, 2x3 भी है, ठीक है। तो इसे कंप्लीटली हम लोग लिख सकते 2x1 + x2 + x3 = इन तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, 6 और 6 12, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं कि x1 + x2 + x3, ये 2 अगर वहाँ डिवाइड हो जाएगा तो दिस वैल्यू कम्स 6, ठीक है। अच्छा, दिस वैल्यू कम्स 6। तो हमने इन तीनों इक्वेशन को मतलब सॉल्व करके x1, x2 एंड x3 का वैल्यू हमने 6 लिखा। चलो इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। 6 तक हो गया था, दिस इज 7, ठीक है, इक्वेशन 7। अभी सिमिलरली हम लोग y के साथ भी यही करेंगे। तो वी कैन राइट कि एडिंग इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन कौन कौन से, नंबर 2 वाला इक्वेशन, इसके बाद नंबर 4 का इक्वेशन एंड नंबर 6 का इक्वेशन, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y1 + y2 + y3 + y1 + y2 + y3, ये सारे आए = इस बार तीनों के वैल्यू क्या क्या है, 2 - 6 एंड 8, ठीक है, 2 - 6 एंड 8, तो 2 - 6 + 8। तो इसे कंप्लीटली हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है। आई होप यू नो कि कैसे करना है इस पार्ट को। तो y1 + y2 + y3 हमारा आया कंप्लीटली 2, ठीक है। चलो इसे नाम देते हैं हम इक्वेशन 8, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट तक तो हमने कर लिया 8 तक, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना कि इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जल्दी सब्ट्रैक्ट करके एंड x1, x2, x3 का वैल्यू निकालेंगे, फिर y1, y2, y3 का वैल्यू निकालेंगे, सारे के सारे वैल्यूज निकालना है, फिर हमें सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर क्या है कि सपोज ये हमारा x का इक्वेशन है, x1, x2, x3, ठीक है। नाउ वी ऑल नो कि x1 + x2 की जगह हम 2 यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन में अगर x1 और x2 की जगह हम 2 लिखते हैं तो x3 तो क्या होगा हमारे पास, चलो एक करके दिखाते हैं। मतलब सब्ट्रैक्टिंग या फिर कंपेयरिंग 2 इक्वेशंस, 7 और इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 1 हमने क्या किया, x1 और x2 की जगह हमने 2 लिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, 2 + x3, देखो ध्यान से, 2 + x3 = 6 है। तो इस 2 को डाके उस साइड करेंगे हम, तो x3 विल बी 6 - 2, तो x3 का वैल्यू हमें मिल गया 4, है ना, 4 मिला x3 का वैल्यू। तो वैसे ही करके हम सारे के सारे वैल्यूज निकालेंगे x के। अभी हमें ये 4 मिल गया, फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 7 को हम कंपेयर करेंगे अभी इक्वेशन 3 के साथ, ठीक है। तो x2 और x3 की जगह 4 लिखेंगे, x2 और x3 की जगह 4 लिखेंगे, तो x1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6 - 4 विच इज 2। तो डायरेक्टली हम करते हैं, चलिए लिखते हैं, ठीक है, सारे के सारे वैल्यूज का आंसर, ठीक है। तो x3 का हमें 4 मिला, वैसे ही x1 का हमें वैल्यू मिलेगा 2 एंड x2 का हमें वैल्यू मिलेगा 0, ठीक है। तो सारे के सारे वैल्यूज ऐसे मिलेंगे। इन द सिमिलर वे हम क्या करेंगे, y का वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो चलो y का वैल्यू निकालते जल्दी। y1 का हमें वैल्यू मिला 8, ठीक है, और y2 का वैल्यू मिलेगा हमें -6 एंड y3 का वैल्यू हमें मिला 0, ठीक है। तो हमें ये तीनों के तीनों वैल्यूज मिल गए। नाउ व्हाट वी कैन डू, अभी देखो x1 और y1 का हमें कोऑर्डिनेट लिखना था ना। अच्छा, ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पर आप लोग यहाँ पे करना सम्स में, ठीक है, x1 और y1 का।
तो x1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और y1 का है 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2,8 है ना, लिख सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा सबके लिए कि यहाँ पे हमें लिखेंगे 2,8 और ये कहाँ से आया, यू ऑल नो। अभी सपोज b का वैल्यू लिखते हैं x2 एंड y2, तो x2 का वैल्यू है 0 एंड y2 का है -6, तो b के जगह हम लोग लिखेंगे 0, -6। अभी c का वैल्यू हमें निकालना है, तो c का वैल्यू हमें क्या करना है कि y3 का 0 है एंड इसका c का वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है। तो 4,0 यहाँ हम क्या लिखेंगे 4,0, तो ये कोऑर्डिनेट c का वैल्यू मिल गया। अभी हमें सेंट्रॉइड निकालना है, वी ऑल नो द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, हम लोग वो पुट करके निकाल सकते हैं। तो सेंट्रॉइड अगर g निकालना है हमें x और y, ठीक है, g के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले x1 + x2 + x3, तो x1 क्या था हमारे पास, यहाँ से देखो 4, 2 एंड 0, 4 + 2 + 0 डिवाइडेड बाई 3, और y के लिए हमें क्या करना है 8 - 6 + 0 बाई 2, सॉरी बाई 3। तो g x y का जो वैल्यू होगा हमारे पास दैट इज 4 + 2, ये होगा 6/3, 8 - 6 विच इज 2/3। तो चलो ये पार्ट तो हमारा कट गया विच इज 2, और इसका आएगा 2/3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेंट्रॉइड का वैल्यू, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर रहा होगा सबके लिए, ठीक है। इसमें क्या था कि लाइक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था और लेंदी भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन एंड सोल्यूशन कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आई होप दिस वुड बी क्लियर फॉर यू ऑल, ठीक है। चलो, थैंक यू।